हेलो फ्रेंड्स, सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी मित्रों का JPRS क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सभी को गुड इवनिंग। आज हम रीड सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो आपका पहला चैप्टर है, उसमें सिंधु और घाटी सभ्यता आपकी हो गई, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, और उसी में आपका एक तीसरा टॉपिक है महाजनपद काल। तो महाजनपद कालों के बारे में आज अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो साथियों, आप ध्यान से वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अपन बात करते हैं महाजनपद काल। महाजनपद काल क्या है? देखो, आपने एक चीज़ जो पिछले अपने वीडियो में बताया था कि जो इकाई है वो सामाजिक कैसे स्टार्ट होती है। पहले तो कुल को अपने एक परिवार कह सकते हैं, फिर कुल, बाद में ग्राम। आप साथ साथ में नोट डाउन करती जाइए, नोट्स में लिखते जाइए। कुल, ग्राम, विस, जनपद, और फिर आपका क्या हो गया? महाजनपद। ठीक है, तो ये आपके देखो, कुल, ग्राम, विस, जनपद और महाजनपद। तो आज अपन क्या बात करने वाले हैं? महाजनपद की। ठीक है, तो इसका आपको क्रम भी ध्यान रखना है। इसमें आपका दूसरा क्रम ऐसे भी आ सकता है, कुल, ग्राम, विस, जन, राष्ट्र। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखोगे तो इसको आप लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। तो इसमें अपन बात करते हैं कि महाजनपदों का अलग अलग जो निकाय हैं उनमें अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन किया गया है। अपन सर्वप्रथम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, जो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, कौन सा? अंगुत्तर निकाय। तो जो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का वर्णन किया गया है? 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया है। उसी के साथ साथ अपन जैन ग्रंथ देखें, भगवती सूत्र, और दूसरा है आपका परिशिष्ट पर्वन। कौन सा है? परिशिष्ट पर्वन। यह आप नोट डाउन कर लीजिएगा, साथ साथ में ऐसे आप भूल जाओगे। परिशिष्ट पर्वन। तो आपका बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और परिशिष्ट पर्वन में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। लेकिन हम इसी के समकक्ष बात करें पाणिनि की अष्टाध्यायी की। पाणिनि देखो एक संस्कृत कवि था, है ना। ये संस्कृत का प्रथम कवि था पाणिनि। क्या? पाणिनि। और पाणिनि ने क्या लिखा? प्रथम ग्रंथ लिखा संस्कृत पर, क्या? अष्टाध्यायी। कौन सा लिखा? अष्टाध्यायी। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी पूछ सकता है कि पाणिनि किसका ग्रंथ है? अष्टाध्यायी। ये संस्कृत का प्रथम और सबसे बड़ा ग्रंथ माना गया है, और ये संस्कृत के जनक भी माने गए हैं। स्टार्टिंग जो की है पाणिनि ने की, तो पाणिनि का ग्रंथ है जो अष्टाध्यायी, उन्होंने पाणिनि ने क्या बताया कि टोटल महाजनपदों की संख्या 22 बताई। लेकिन अपन बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ इनकी बात करें तो इन्होंने 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इसी के साथ साथ अपन बात करें कि महाजनपद जो टोटल 16 थे, उसमें बताया जाता है कि 14 महाजनपद है उनमें राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कैसी? राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। और 2 महाजनपद थे उनमें गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। कैसी? गणतंत्रात्मक व्यवस्था। आप राजतंत्र और गणतंत्र में अंतर समझते होंगे। राजतंत्र यानी राजा का तंत्र, यानी वंशानुगत शासन। तो ये कितने महाजनपद थे? ऐसे 14। और गणतंत्र, गण यानी अपने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है इंडिया में। गणतंत्र यानी जनता द्वारा निर्वाचित एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इसमें जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गणतंत्रात्मक शासन में चुना जाता है। तो इसमें गण यानी इतना सा आप समझ लो, गण यानी जनता, तंत्र यानी शासन यानी जनता का शासन। तो इसमें 14 महाजनपद तो ऐसे थे जहां राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, और 2 महाजनपद ऐसे थे जहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। हम इसी में भी बात करें कि 2 महाजनपद कौन से थे जहां गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, तो पहला तो था आपका वजी। कौन सा? वजी। देखो अभी अपन बात करेंगे, ये आपका 5 नंबर पर लिखा है वजी। दूसरा आपका है मल। कौन सा? मल। तो इन दोनों की, ये 2 जो महाजनपद थे वजी और मल, इनमें किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? गणतंत्रात्मक। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा साथ साथ में। गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी 2 महाजनपदों में। कौन कौन से थे? वजी और मल। इनकी राजधानी आपको मैं बता रहा हूँ। आपके रीड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली जो पूछते हैं वो राजधानी पूछते हैं, और इनमें बाई दो पूछे तो ऐसे पूछ सकते हैं कि जो 16 महाजनपदों में कौन से ऐसे महाजनपद हैं जिनकी राजधानियां 3 हुई हैं, जिनकी राजधानियां 2 हुई हैं, या कौन से जनपद की कौन सी राजधानी है। पहले अपन मगध की बात करें तो मगध की जो राजधानी है वो है आपकी गिरिवर्ज। देखो आप देखो कि एक तरफ आपके महाजनपद लिखे हुए हैं
एक तरफ आपके महाजनपद, एक तरफ राजधानी। तो पहला आपका जो मगध है, मगध की राजधानी है राजगृह, जिसका बाद में नाम गिरिवर्ज कर दिया गया। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में दूसरा देखो, इनको आप पहली चीज तो ये 16 जो महाजनपद है इनका आपको नाम याद होना चाहिए, जैसे अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, अस्मक, शूरसेन, अवंती, गांधार, है ना। ऐसे आपको पूरा नाम याद होना चाहिए, तो आपके लाइन वाइज याद होने चाहिए। और 16 महाजनपद तो आपको याद करना है। इनमें से हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आता है, इनके राजधानी से संबंधित जरूर एक क्वेश्चन आता है। और आपको वो भी ध्यान रखना है, बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और परिशिष्ट पुराण में 16 महाजनपदों का उल्लेख है, जबकि अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो आपके मगध के राजधानी राजगृह, बाद में गिरिवर्ज कर दी की राजधानी, यानी इसी का नाम परिवर्तित कर दिया गया। अंग की राजधानी की बात करें तो अंग की राजधानी कौन सी है? चंपा। अंग की राजधानी चंपा हो गई। फिर काशी, काशी की राजधानी है वाराणसी, जिसे अपन बनारस भी कहते हैं यूपी में। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती, अयोध्या या साकेत। या आपको देखो कौशल की राजधानी कौन सी है? श्रावस्ती, जिसे अपन अयोध्या या साकेत भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे। इसी के साथ साथ जो जहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, एक तो वज्जी और एक मल, ये दोनों कंटिन्यू है। तो वज्जी की राजधानी की अपन बात करें तो वज्जी की राजधानी कहाँ है? वैशाली, यानी मिथिला और विदेह, यानी यहाँ से किनका संबंध? मिथिला की अपन बात करें तो आपको संबंध है इनका रावण से भी मिथिला का कुछ संबंध था। आप रामायण आपने देखी हो तो मिथिला नरेश। तो ऐसे आप बताओ, वज्जी की राजधानी वैशाली, मिथिला और विदेह थी। मल की बात करें तो कुशीनगर, कुशीनगर में आपको ध्यान में हो तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण, यानी महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी, कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में ही हुई थी। और पावापुरी में जो आपके जैन धर्म के संस्थापक थे महावीर स्वामी, उनका देहांत हुआ था। और कुशीनारा, तो ये मल की राजधानी कुशीनगर, पावापुरी और कुशीनारा, ये आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं आगे चेदी की। चेदी की राजधानी थी शक्तिमती, जिसे अपन सोतीवती भी कहते हैं। शक्तिमती को अपन क्या कहेंगे? सोतीवती भी कहते हैं। 8वें नंबर पर आपका है वत्स। क्या? वत्स। वत्स की राजधानी की बात करें तो वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। कुरु की राजधानी की बात करें तो इंद्रप्रस्थ। या आप एक बार लिख लीजिए और इनका कोई ना कोई ट्रिक बना लीजिए, जैसे वत्स कौशाम्बी तो वक्को बना लो, कुरु इंद्रप्रस्थ तो इसका कुई बना लो। ऐसे आप खुद के हिसाब से आप किसकी ट्रिक बना सकते हो। पांचाल, पांचाल की अपन उत्तरी दिशा की बात करें तो उत्तरी पांचाल की एक राजधानी थी कौन सी? अहिच्छत्रपुर, जो वर्तमान नागौर को कहते हैं। और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी कांपिले। तो इसकी क्या है? 2 राजधानी थी, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी। ठीक है, तो उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्रपुर थी और दक्षिणी पांचाल की कांपिले राजधानी थी। अब आपका जो 11वां नंबर का है मत्स्य, इसकी राजधानी थी विराटनगर, जो आपका वर्तमान बेराट है। ठीक है, जयपुर में है। तो मत्स्य जनपद तो आपको ध्यान रखना है विराटनगर, बेराट। इसी के साथ साथ आपका जो नेक्स्ट है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी की बात करें तो सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। मथुरा आपके यूपी में है। सूरसेन की राजधानी मथुरा, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। मत्स्य जनपद वाला भी कई बार पूछते हैं। अस्मक की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी थी पैठन, पोटन और पोटली, ये एक ही नाम हो गया इनका। कंबोज की राजधानी थी हाटक, लाजपुर और राजपुर। हाटक, लाजपुर और राजपुर, तो ये कंबोज की राजधानी थी। गांधार की बात करें तो तक्षशिला, जो आपका तक्षशिला पहले प्राचीन काल में जो महाविद्यालय विश्वविद्यालय हुआ है तक्षशिला, तो गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। अवंती, अवंती की राजधानी कहाँ थी? अब इसमें अवंती में बात करें तो उत्तरी अवंती, इसमें उत्तरी अवंती यानी एक तो उत्तर दिशा एक दक्षिण दिशा। उत्तरी अवंती की बात करें तो इसकी राजधानी थी उज्जैनी। और दक्षिणी अवंती की बात करें, इनकी राजधानी कहाँ थी? महिष्मती। तो ऐसे आप ध्यान रखोगे कि ऐसे कौन से 2 महाजनपद हैं जिनकी 2 राजधानियां थी। तो आपका अवंती हो गया और एक आपका कौन सा हो गया जो अभी आया था? पांचाल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे भी बन सकते हैं, इनकी आप राजधानी याद रखोगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। साथ साथ में मैं समझता हूं कि आपने सब लिख लिया होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ अभी, तो रीट एसएसटी सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना जो चैप्टर चल रहा है 2021 के अकॉर्डिंग कि उसके सिलेबस में जो भी है, हो सकता है इनका क्रमबद्ध आगे पीछे हो जाए, लेकिन ये कंप्लीट कोर्स हो जाएगा आपका अभी। इसी के साथ साथ आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो में ऐसे लास्ट तक बने रहिए
और ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स बनाने के प्रयत्न कीजिए, क्योंकि नोट्स बिना आप पढ़ाई कर नहीं सकते, नोट्स बनाना ज़रूरी है। ठीक है, इसी के साथ में आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपको अच्छा नहीं लगा तो इसमें आप डिसलाइक भी कर सकते हो और इसमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि डिसलाइक का कारण क्या रहा, ताकि मैं आगे वाले वीडियो में आपको सुधार कर सकूं और आपको और भी अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं। इसी के साथ साथ में आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे वीडियो पर अपडेट पाने के लिए कि ज़्यादा आपको वीडियो, जैसे भी मैं वीडियो कोई भी रीट संबंधी या किसी भी एग्जाम संबंधी कोई नोटिफिकेशन डालूं उसका अपडेट आपको मिलता रहे, इसी के लिए आपको सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ साथ वर्तमान अपन काल की बात करें, कोरोना काल चल रहा है, तो ये एक वैश्विक महामारी है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने पढ़ाई में क्रमबद्धता बनाए रखिए। इसी के साथ साथ में आज का अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।